भाईजान, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली है, मगर भाभी बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन फिरोज, नसरीन तो तुम्हारी बात कभी नहीं टालती, फिर आज? भाभी आज भी मेरी बात मानती। अगर आपकी जगह उन्हें किसी और ने कुछ कहा होता। एक बीवी के लिए पहला और आखिरी सहारा उसका शौहर होता है, और जब वो सहारा डगमगाने लगे तो उस बीवी की हैसियत क्या रह जाती है? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी नसरीन को कैसे वापस लाऊं। ज़हीर, मेरे भाई, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बहू बेगम को मनाऊंगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपको जो कुछ करना था आप कर चुकी हैं। खुदा के लिए अब चुप हो जाइए। आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। मैं जो कहना चाहता हूँ आप अच्छी तरह से समझती हैं बेगम। दुल्हे भाई, आपस में मन मुटाव मत कीजिए और जरा सोचिए कि भाभी को वापस कैसे लाया जाए। या खुदा, तू तो जानता है कि मैं नसरीन से कितनी मोहब्बत करता हूं। तू ही कोई ऐसा रास्ता निकाल कि मैं नसरीन के सामने जाकर उससे अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं। ज़हीर मियां, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं दूल्हे भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कोई तो मेरा साथ दो, कोई तो मेरे साथ चलो। वो स्कूल में पढ़ाते हैं ना बच्चों को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आता है तुमको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू, कैसे बुद्धि? अब्बू मैं ठीक हूँ। अब्बू, मैं अभी अम्मी को बताती हूँ। अम्मी, अम्मी। क्या बात है नाज, बहुत खुश हो? अम्मी, अब्बू आए हैं। अम्मी, अब्बू हमें घर ले जाने को आए हैं। नाज बेटा, तुम वो क्या हुआ? क्या हम घर नहीं जाएंगे? बोलिए ना अम्मी। बेटा, हम ठीक है अम्मी, आप मत जाइए, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। नाज, नाज बेटा, नाज बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं घर छोड़कर आना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सब तुम्हारे अब्बू की बदौलत है। फारूक साहब, मैं आपकी कैफियत को समझता हूं। हर घर में जहां दो बर्तन रहेंगे वो आपस में तो टकराएंगे। इसमें किसी का कसूर नहीं है। क्यों नहीं, कसूर है, और सबसे बड़ा कसूर मेरा है। मैं बेटी का बाप हूं। जब निकाह करके ले गए थे हमारी आपा को, तो बार बार ये कहते नहीं थकते थे कि ये हमारे घर की जीनत है। वाह, क्या इज्जत बख्शी है आपने इस जीनत को। घर की नौकरानी से भी बदतर हाल कर रखा है आपने उसका। आपकी जूती भी अक्सर अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ चीख उठती है, लेकिन आपने तो हमारी आपा को उससे भी गहरा गुस्सा समझ रखा है। एक वो है जो आपकी शरीके हयात पर आपके सामने खंजर पे खंजर चला रहे हैं, और एक आप है जो खंजर मारने वाले के सामने बाअदब खामोश खड़े हैं। और जिसे जख्म दिए जा रहे हैं उसे हुक्म है कि वो उफ तक ना करे। और कितने जख्म देने बाकी है आपके घर की जीनत को? दिल नहीं भरा अभी आपका? खुशबू, क्या बदतमीजी है ये? बिना मियां से कैसे बात की जाती? तुम्हें नहीं मालूम? जाओ अंदर जाओ। सुना नहीं तुम्हें? अंदर जाओ। अबू, मैं खताबार हूं, आपसे माफी की दरख्वास्त है। आपको क्या बताऊं कैसे कैसे हादसे से गुजरे हैं ये। आयशा की मौत हुई और फिर फिरोज को जानलेवा हमला हुआ।
ज़हनी तौर पर ये कितने परेशान हैं। अरे छोटी सी गलती हो जाती है तो बड़े अक्सर उन्हें माफ कर देते हैं। मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि आप इनकी इस खता को माफ कर दीजिए। मैं खुद माँ बेगम से माफी मांगने आया हूं। अब्बू, क्या मैं नसरीन से मिल सकता हूं? जहीर मियां, आप उसके शौहर हैं, उसके सरताज हैं, उसकी बच्ची के वालिद हैं। भला मैं कौन हो सकता हूं आपको उससे मिलने से रोकने वाला? हमने तो अपना हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन नसरीन का निकाह आपके साथ हुआ था। लेकिन एक बात का हमें गिला है, आपने वादा किया था कि आप हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया। नसरीन आपकी अमानत है, आप उसे अपने घर ले जाएं तो हम आपके मशकूर होंगे। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। नसरीन, 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 एक बार दरवाजा खोलिए। नसरीन, मेरी बात सुनिए ना। नसरीन, नसरीन, मुझे एक मौका तो दीजिए। नसरीन, मेरी जिंदगी आपके बगैर अधूरी है। वो घर मुझे काटने को दौड़ता है। नसरीन, बड़ा इल्जाम लगाया, सोचा भी नहीं कि मुझ पर क्या गुजरेगी। नसरीन, मैं जानता हूं कि मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं है। मैंने आपके साथ बहुत गलत सलूक किया है, लेकिन नसरीन, एक गलती तो खुदा भी माफ कर देता है। प्लीज नसरीन। कल तक थे अपने, एक पल में हुए बेगाने, कैसे कहूँ। आइए दूल्हे भाई। अच्छा फारूक साहब, अम्मी, दरवाजा खोलिए। अब्बू चले गए हैं। अम्मी, अम्मी, अब्बू चले गए हैं, दरवाजा खोलिए। अम्मी, अब्बू बहुत रो रहे थे। क्या हुआ? बेगम कुछ नहीं हुआ। नसरीन ने तो हमसे बात तक नहीं की। अच्छा ज़हीर, तुम चलो मेरे साथ, मैं समझाऊंगी बहू बेगम को। अगर आप वो तुम चलो तो सही।
कैसे नहीं आएगी वो? हम उसे मनाएंगे, हम उससे बड़े हैं, वो हमारे आशाने का नूर है। ज़हीर ने बहू बेगम के साथ जो गुस्ताखी की है, उसके लिए हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। ज़हीर की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अल्लाह के वास्ते नसरीन को वापस भेज दीजिए। हम बहू बेगम को लेने आए हैं, इनकार मत कीजिए। बहू बेगम, बस बहू बेगम बस। अब तुम्हारी ये जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना वो घर घर नहीं वीराना नजर आता है। देखो, ज़हीर भी तुमसे माफी मांगने आया है। वो अपने किए कराए पर बहुत पछता रहा। उसे माफ कर दो। अब चलो, हम घर चलते हैं। चलो ना। खुशबू, घर आए मेहमानों का ठीक से इस्तकबाल करो, और जब ये लोग चले जाएं, तो अंदर आ जाना। मैं यहां नहीं बैठ सकती। चलिए बेटा। ज़हीर, आप लोग घर जाइए, मैं जरा दरगाह होकर आती हूँ। ठीक है। कितने एहसान फरामोश हो तुम लोग। कितनी जल्दी ये बात भूल गए कि बुरे वक्त में ज़हीर ने तुम लोगों का साथ दिया था। अगर ज़हीर उस वक्त तुम लोगों को नहीं संभालता, तो आज इस घर की छत के नीचे बैठने के बजाय रास्ते में भीख मांग रहे होते। अब्बू, फिर इनको बताइए कि ये नाज विला में नहीं, हमारे घर में खड़ी है। और चूंकि हमारी तहजीब में नहीं लिखा है कि हम घर आए मेहमान की बेइज्जती करें, इसलिए इनसे कहिए कि मेहरबानी करके अपनी तशरीफ ले जाएं, वरना तो मैं आज इनकी तहजीब की बात तुम मुझे सिखा रही हो खुशबू? अगर आज तुम्हारी जबान चल रही है तो वो सिर्फ ज़हीर की वजह से, वरना तुम तो किसी को दुनिया में मुंह दिखाने लायक भी नहीं होते। मतलब कितनी भुलक्कड़ हो तुम खुशबू। अगर तुम लोगों में थोड़ी सी भी शर्म बची होती तो आज चुल्लू पर पानी में डूब मर गए होते। और हाँ, ये घर जिसे तुम अपना कहती हो, वो किसकी बदौलत बचा? मेरे भाई ज़हीर की। वो फैक्ट्री किसने बेचने से बचाई? मेरे भाई ज़हीर ने। वरना तुम्हारे अब्बू बेइज्जती की फांसी में कब के लटक गए होते। खुदा खैर करे।
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, जो हमने अपनी बेटी के ससुराल वालों से मदद ली। अब तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, जिंदगी भर सुनना। अबू, वक्त के साथ साथ इंसान का नजरिया भी बदलना चाहिए। कर्ज तो कोई भी किसी से ले सकता है, वक्त आने पर हम वो कर्ज अदा भी तो करेंगे ना। तुम नहीं जानती बेटी, हमारी इसी मजबूरी का बदला ताहिरा भी हमारी बेटी नसरीन से ले रही है। फिक्र न कीजिए अब्बू, खुदा वो दिन भी जरूर दिखाएगा जब हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है अब्बू, नसरीन आपा ने इस बात की शुरुआत कर ही दी है ना। देखते हैं अल्लाह को क्या मंजूर है। अबू, आपसे एक बात कहूं, बुरा न मानिएगा। अगर ये बात आपको इतना ही सताती है तो आप ये बंगला बेच दीजिए। बेटी, लेकिन तुम तो कहा करती थी कि इस बंगले के साथ तुम्हारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। तुम अपने ससुराल इसी बंगले से रुखसत होना चाहती हो? अबू, बच्चों के लिए उनके माँ बाप की इज्जत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। आप बंगला बेच दीजिए, जो पैसे आएंगे उससे हम एक छोटा सा मकान खरीद लेंगे और बाकी से दूल्हे मियां का कर्ज अदा कर दीजिएगा। बेटी,